पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आपके पास आए उससे पहले इन तस्वीरों को भी जरा बता दें कि कैसे इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति को, स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। एनालिसिस में महिलाओं को साधने के लिए प्रियंका गांधी वहां पर है, युवाओं को आपको टारगेट पे रखना है क्योंकि युवाओं से बहुत सारे मुद्दे जुड़े होते हैं, महंगाई से लेकर रोजगार तक के, आम आदमी से जुड़े। तो वहां पर फिर आप अलग अलग इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज एम के स्टालिन आएंगे, फिर उसके बाद अखिलेश यादव भी आ जाएंगे। बुलेट की सवारी भी युवाओं को खासी अट्रैक्ट करती है और इस तरह से बड़े नेता बुलेट की सवारी करते नजर आए। पहले पूर्णिया में इन्होंने की थी, राहुल तेजस्वी ने, आज प्रियंका गांधी ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है। इन सब के बीच ये तस्वीरें अपनी जगह हैं, बहुत लुभावने वाली तस्वीरें हो सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है लोगों को, लेकिन मुद्दों पर कितना इंपैक्ट डालती है, क्योंकि राजनीति में दरअसल नैरेटिव ही सब कुछ समझा जाता है। नैरेटिव अगर आपने सेट कर लिया, भीड़ आपने अपने साथ जुटा ली, ये भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी वो नतीजे तय करते। लेकिन माहौल जो बनाया जा रहा है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, ये बिहार का माहौल क्या कह रहा है? आप कभी इंडिया गठबंधन के साथ नजर आते हैं, अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ नजर आते हैं, केंद्र में आप उनके केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करना होता है तो आप सड़क पर उतरते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, बाकी जगहों पर आप अकेले चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा मकसूद जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि मेरा सबसे बाद में नंबर आया है। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग और बीजेपी की जुगलबंदी सारा देश देख रहा है और खास करके बिहार में। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी जो बैठे हैं वो बड़ी वकालत कर रहे थे चुनाव आयोग की और ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं आपको एक सबूत दिखाना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने पार्टियों से बीएलए और... एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है। ठीक है, संतोष पाठक जी, जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें क्या बता रही हैं, जरा बताइए। संतोष पाठक जी, ये तस्वीरें क्या मुश्किलें बढ़ाएगी एनडीए की? ये तस्वीरें और ये इंडिया गठबंधन कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा आपकी? मैं बता रहा हूं मकसूद जी, ये जो तस्वीरें जिसको सौरभ जी बहुत शानदार, बहुत सुंदर, आपने भी बताया कि बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले जब 15 अगस्त बीत रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकाली थी। अभी मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी के साथ मुश्किल 100 से 150 मोटरसाइकिलें थी। मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहता हूं मकसूद जी कि 250-300 मोटरसाइकिलें तो हमारे मंडल के अध्यक्षों के कार्यक्रमों में रहती हैं। तो ये कोई बहुत खूबसूरत और कोई बहुत प्रभावशाली तस्वीरें नहीं है। स्वाभाविक है कि उनका नेता अगर वहां घूम रहा है तो एक उनके जो समर्थक होंगे वहां पर उपस्थित होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो है मुद्दों की, नहीं मुद्दों की बात। लेकिन भीड़ अगर वोट में कन्वर्ट हुई, पिछली बार फासला बहुत ज्यादा नहीं था 2020 में, आपको याद होगा, जाते जाते रह गई थी आपकी सरकार, आपका गठबंधन। मकसूद जी, अगर ये बहुत बड़ी अगर कोई भीड़ होती तो मुझे भी इस बात को खूबसूरत कहने में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आपने स्वयं देखा कि जो एस्कॉर्ट की जो गाड़ियां थी वो बमुश्किल 30 सेकंड के अंदर ही आपके फ्रेम में आ गई। मुझे समझ इसका मतलब ये है कि लोगों में कोई बहुत उत्साह नहीं है। राजीव जी, पाठक साहब, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, जनता में कोई बंदों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है। जिसकी गिनती ज्यादा होगी सत्ता में वही पहुंचेगा ना। प्लीज, हम लोग कोई माप तौल का उद्योग तो यहाँ चला नहीं रहे। पुष्पेंद्र जी को बोलने दीजिए, क्योंकि उनके ऑडियो में कुछ इशू था, फिर वो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, अपनी बात नहीं रख पाएंगे वो। मैं आ रहा हूँ फिर आप लोगों के पास ना। देखिए, हमारे बीजेपी के साथ आ रहा हूँ पाठक साहब, प्लीज। बीजेपी के साथी अभी बड़ी चुनाव आयोग की वकालत कर रहे थे आपकी, और चुनाव आयोग की जुगलबंदी तो सारा देश देख रहा है और खास करके बिहार। मैं आपको उस चुनाव आयोग जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, मैं उसका एक कारनामा दिखाता हूं। बीएलए और बीएलओ की लिस्ट मांगी गई थी पार्टियों से। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। 1 अप्रैल को हमने ये लिस्ट सबमिट की। मकसूद जी, आप भी देखिए और मैं आपके दर्शकों के लिए भी दिखा देना चाहता हूं कि 1 अप्रैल को हमने वहां सबमिट किया चुनाव आयोग की, ये रिसीविंग है। लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इसको अपडेट तक नहीं किया है और ये कहते हैं कि हमने तो सारी पार्टियों से बीएलओ मांगे, सब मिलके काम कर रहे हैं, तो फिर शिकायत क्यों है? अरे भैया, आज तक आपने इसको जो है अपने वेबसाइट तक पे शो नहीं किया है। दूसरी बात आपको बताता हूं, आप कहते हैं वहां लोगों से चुनाव के लिए उनके पहचान पत्र और तमाम चीजें मांग रहे हैं। आप एक डिग्री आपसे दिखाई नहीं जा रही है और बिहार की जनता से आप उनके कागज मांग रहे हैं।
1 डिग्री के लिए छुपे पड़े हैं। आप लोगों की सारी पोल पट्टी चुनाव आयोग के साथ जो आपकी जुगलबंदी है और जिस तरह से आप चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके वहां पे अपनी चीजें आगे करना चाहते हैं, अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसमें फेल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की यह मानसिकता रही है कि विपक्ष के लोगों को दबाओ, चाहे ईडी के थ्रू दबाओ, चाहे से अभी आपने मकसूद जी देखा होगा, कल हमारे यहां 18 से 20 घंटा सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके घर पे 18 से 20 घंटे तक रेड मारी ईडी ने, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। हमारे यहां अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय सिंह जी हो, तमाम नेता रहे कि सबको इन्होंने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए, उनको जेल भेजा, परेशान किया, और आखिर में क्या हुआ आपने देखा होगा। सत्येंद्र जैन जी वाले मामले में सीबीआई ने किस तरह से जाकर के वहां 2.5 साल उनको जेल में रखने के बाद और वहां कह दिया कि हमारे पास तो इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो ये तो आपकी कार्य करने की शैली है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बिहार में चुनाव को जीतना चाहती है, अपने पक्ष में करना चाहती है। और कांग्रेस का भी वही हाल है। मैं आपको बता दूं, यही कांग्रेस है। दिल्ली में हमने इलेक्शन कमीशन को सबूत के तौर पे बाकायदा दस्तावेजों के सहित हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने और उस समय के मुख्यमंत्री आतिश जी ने देंगे ना कांग्रेस ले जाकर के, सुनिए, ले जाकर के वहां अलग-अलग जगह 5 सेकंड आप सारे दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा किए, शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से 50,000 वोट काट दिए गए और वहां पे जो विपक्षी हमारा उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, वो साड़ियां बांट रहा है, चद्दर बांट रहा है, तमाम। लेकिन कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला, उस समय चुपचाप बैठी रही। आज कांग्रेस को सारी चीजें दिखाई दे रही है। तो ये इन सब की मिलीजुली जुगलबंदी है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से संविधान को आगे कर रहे हैं राहुल गांधी, एक बार फिर से क्या इस चुनाव में भी संविधान एजेंडे पर रहेगा? अंश अगर म्यूट हो तो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्लीज कंप्लीट, वक्त कम है मेरे पास। हाँ, ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक मंसूबे के लिए। आज चुनाव आयोग को दुरुपयोग किया गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है बार बार जो है। अभी एक नया कानून भी लेकर आ गए जिससे चुनाव मुख्यमंत्री को दबाने का काम किया जाए। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात की सुनी और उन्होंने कहा कि भैया इसमें कुछ इनको मजा ही नहीं आया। अरे इसे जो जनसैलाब उमड़ा है, इसे तो बौखला के जो है, जो नीतीश कुमार कहते थे कि भैया मुफ्त की बिजली दे, उनको आज 125 यूनिट बिजली देनी पड़ रही है। सच्चाई क्या कि जो जनसैलाब उमड़ा है उसका नतीजा यह है कि आज उनको रोजगार के मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है। आप पिछले 2 दशक से सत्ता में रहे हैं, लेकिन आज तक आपने बिहार को क्या दिया? ये सवाल बिहार के युवा आपसे पूछ रहे। आज पलायन में सबसे ज्यादा बिहार आ गया, बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। मोदी जी ने 2015 के चुनाव में कहा कि भैया मैं जो है युवाओं की पढ़ाई, युवाओं के लिए कमाई और बुजुर्गों की दवाई के लिए काम करूंगा। मेरा 3 पॉइंट प्रोग्राम है कि भैया मैं बिजली, सड़क, वाटर पे काम करूंगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सड़क पे अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, पिछले साल जो है 20 से ज्यादा पुल परिमल जी लास्ट 30 सेकंड, परिमल कुमार लास्ट 30 सेकंड कि भैया इनके यूपी के मंत्री कह रहे हैं कि भैया बिहार में बिजली की बात आ गई। ये मुद्दे आपको परेशान करेंगे परिमल जी? मकसूद जी देखिए, हम लोग के यहाँ तो अरे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति तो यहाँ बिहार में सुनामी चल रहा है उनके समर्थन में। आप जाके देखें सभी क्षेत्रों में। और जहां तक अभी सौरभ जी आपके रिपोर्ट में बात बोल रहे थे कि प्रियंका गांधी ने इच्छा जाहिर की कि हम भी साहिब बाइक यात्रा में निकले। अरे इतना विकास हुआ है ना, सड़क इतनी बेहतर है कि कोई भी व्यक्ति आएगा तो चाहेगा कि हम बिहार में, अगर 20 सालों में सड़क भी नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे? लॉन्ग ड्राइव ये लोग तो आमोद प्रमोद यात्रा। इन सड़कों के जरिए रोजगार कितना पहुंचा और इन सड़कों के जरिए कितना पलायन हो गया, इस पर भी तो बोलिएगा जरा। नाउ 30 सेकंड सारिका पासवान, वाइंड अप करेंगे 30 सेकंड सारिका पासवान के लिए। पोजीशन पर है, आपने भी डिबेट चला था, सारे पासवान बोलेंगे 30 सेकंड। बोला कीजिए, इनको बोला कीजिए प्लीज चुप रहने के लिए। ये दूसरे के समय में भी कूद जाते हैं एकदम बेचैनी। इनको देखिए, इनको पता है कि आने वाले समय में इनकी पार्टी जो है नेस्तानाबूद होने वाली है, जदयू जो है वो खत्म हो जाने वाली है। देखिए, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के साथ जो भीड़ घूम रही है ना, ये वही भीड़ है, वो उन नौजवानों की भीड़ है जिन्होंने 17 महीने के शासन काल में तेजस्वी यादव जी के काम करने के ढंग को देखा है और जो तेजस्वी जी ने 5.5 लाख से अधिक नौकरियां देने का काम किया है। तो ये मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों के साथ युवा भी हैं हमारे साथ
और आधी आबादी वो भी है। देखिए 65 लाख जो जिन वोटरों का नाम काटा गया, आज तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि उसमें से कितने वोटर्स जो हैं वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या है, या अफगान से आए हैं, या अमेरिका से आए हैं। एक भी सूची ये ले नहीं बहुत पाए। शुक्रिया, वक्त की लेकिन कमी है मेरे 65 पास। लाख लोगों की बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वोटर अधिकार यात्रा पर नजरें हमारी बनी रहेंगी और तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते रहेंगे, और ये भी कि विधानसभा चुनावों से पहले जो यात्रा निकाली जा रही है, ये कितना माहौल इंडिया या महागठबंधन के पक्ष में बना पाएंगे।